प्राइवेट जेट खरीदा है और इन 100 पायलट्स में से जो इस वीडियो में जीतेगा जेट उसका होगा। पहले चैलेंज के लिए हमने सभी पायलट्स को 3 टीम्स में डिवाइड किया। मैं ये जीत कर ही जाऊंगा। टीम को बस इस 18,000 किलो के जेट को फिनिश 3, 2, 1 गो। कंपटीशन है, चलते रहो। बस पहुंचने वाले हो। ये अकेले सबसे ज्यादा दम लगा रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत फास्ट जा रहे हैं। तुम्हें जीतने के लिए प्लेन को फिनिश लाइन क्रॉस करवाना ही होगा। हमें विनर मिल गया। वेलकम टू गेम नंबर 2, जेट स्पिनर। इंजन स्टार्ट करो। ये सही नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं आया। गुड लक एवरीबॉडी। और खेल शुरू। पहला एलिमिनेशन हो गया। मैंने कभी भी जेट ब्लास्ट के बारे में नहीं सोचा था। नहीं। 2 गए। बाय बाय। अरे यार इंजन शुरू हो गया। ऑलराइट चलो देखिए वो गिरता है क्या। 46 हारना नहीं। वो भी गिरा है। बहुत अच्छा है। तुमने कर दिखाया, तुम पास हो गए। ये एक अच्छी टेक्निक है। दूसरों को गिरते देख पायलट समझ गए थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी साइड बेस हैं, इस तरह नहीं। जो टिक कर खड़े हैं उनकी पोजीशन ऐसी है। अब सब जान गए कि ये तरीका काम कर रहा था, तब भी कुछ पायलट टिक नहीं पाए। एक और गया। अगला नंबर 40 किया तो फिर मैं भी गया, क्योंकि हम दोनों लगभग सेम ही हैं। ये मेरे लिए आसान नहीं था, मैं समझ गया। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि जिसके लिए आप सभी कम्पीट कर रहे हैं वही आपको एलिमिनेट कर रहा है। वो एक एक करके गिर रहे हैं। ओह माय गॉड, एक और गिरा। और परफेक्ट टेक्निक के बावजूद ये पायलट जो NFL खेलता था वो भी टिक नहीं पाया। वो बाहुबली गिर गया। मेरे लिए तो वो एक चट्टान की तरह है, लेकिन वो भी गिर गया। और चैलेंज खत्म होने तक खड़े रहना। खैर छोड़ो, उसे मौका ही नहीं मिला। जेट ने 34 में से 15 पायलट्स को उड़ा दिया था। सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर जिसकी मुझे टेंशन हो रही थी, जेट ने उसे भी एलिमिनेट कर दिया। कांग्रेचुलेशंस आप सभी 9। चलो अब अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम गए सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, जहां इन पायलट्स को 3 चैलेंजेस और फेस करने होंगे इस $24 लाख के जेट को जीतने के लिए। तीसरे चैलेंज के लिए हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हैं। मेरे साथ आओ पायलट्स। ये कैप्टन चुने। सैम्यूल ने शुरुआत में अच्छा काम किया था, मैं उसी का नाम लूंगा। मैं कहता हूँ सैम्यूल। आप में से एक को चुनकर उसके अगेंस्ट एक गेम खेलने जा रहा है। आंद्रे। सैम्यूल, इन 19 ब्रीफ केसेस में से एक नंबर चुनो। नंबर 8। इनमें से 10 ब्रीफ केसेस पर लिखा है जंप, यानी आप स्काई डाइव करेंगे और अगले गेम में आगे बढ़ेंगे। बाकी ब्रीफ केसेस में एलिमिनेशन है। ऑलराइट, सैम्यूल ब्रीफ केस के अंदर देखेगा और आंद्रे डिसाइड करेगा स्टील या नो स्टील। ब्रीफ केस में क्या है? जंप। तो ध्यान तुम से। कह रहे हो जंप। हाँ जंप। ओके आंद्रे, स्टील या नो स्टील? तुम जानते हो मुझे तुम पर भरोसा है, मैं ये ब्रीफ केस ले रहा हूँ। अगर इसमें जंप लिखा होगा फिर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ओ ये चलो देखें। ये तो ये टॉप 10 में पहुंच गया। और याद दिला दूं, नेक्स्ट गेम ग्राउंड पर होने वाला है, इसीलिए जंप तो करना ही होगा। 3, 2, 1। शुरुआत में लोग ईमानदार थे, इसका मतलब जो लोग डिसाइड करते थे कि स्टील करना है या नहीं, उन्हीं के पास सारी पावर थी। जंप लिखा है। स्काई डाइव एंजॉय करो। इसने सच बताया, ये आगे बढ़ रहा है। इसमें एलिमिनेशन है, लेकिन सुनो, मैं सच में रहना चाहती हूँ। नहीं, आई एम सॉरी। तुम सब लोग आखिर सच क्यों बोल रहे हो? और क्योंकि इसने झूठ बोलने से मना कर दिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कमांडर ने एलिमिनेट होने से पहले 2 जंप्स छोड़ दी। तुम झूठ क्यों नहीं बोल रहे? पायलट झूठ नहीं बोलते। अगले गेम के लिए 6 एलिमिनेशंस और 6 एलिमिनेट है। प्रॉमिस? तुम प्रॉमिस करते हो कि इसमें एलिमिनेशन है? मुझे तुम पर विश्वास है, इसीलिए इसे तुम ही रखो। इसने फंसा दिया। क्या बात इसने है? फंसा दिया। कभी कभी इस गेम में झूठ बोलने का भी फायदा होता है, और क्योंकि एक ने झूठ बोला, बाकियों का एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। इसमें लिखा है जंप। नहीं, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, इसे तुम ही रखो। आओ देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जंप। सच बोलने का इनाम भी मिलता है।
क्योंकि अब सिर्फ 4 जंप्स और 6 एलिमिनेशंस बाकी थे। पायलट्स को ये डिसाइड करना था कि उनकी ईमानदारी की वाकई यहाँ जरूरत है क्या। मैं एविएशन में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, लोगों से पैसे नहीं लूटना चाहता और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं यकीन करता हूँ। मैं चाहूंगा इसे तुम ही रखो। ऑल राइट, तो इसके अंदर एलिमिनेशन है। हाँ नो स्टील। वो उसकी स्टोरी काम कर गई। क्या बात मजा आ है, ये गया। आगे बढ़ रहा है। वो ईमानदारी तो नहीं लगी। कोलबी तुम क्या कह रहे हो? मैं बस बोल रहा हूँ। अब सिर्फ 3 जंप्स बाकी हैं, लेकिन एलिमिनेशंस 6 हैं और पॉसिबिलिटीज भी कम होती जा रही हैं। इसमें जंप है। मुझे दे दो। ओह, ये तो जंप निकला। मुझे नहीं चाहिए। नो स्टील। मुझे जंप मिला। ओह माय गॉड, इसके लिए एक पैराशूट लाओ। और आप जेंटलमैन, मैं साफ बता देता हूँ, आप में से कोई एक ही आगे जाएगा, क्योंकि बचे हुए 6 ब्रीफ केसेस में से सिर्फ एक ही जंप बचा क्या है। है इसमें? पिक करके देख लो। सॉरी, नो स्टील। एलिमिनेट। अब 4 एलिमिनेशंस बाकी हैं, लेकिन सिर्फ एक जंप। ऑलराइट, क्या लिखा है? जंप लिखा है। तुम कह रहे हो ये आखिरी जंप है? हाँ, आखिरी है। ओके, सच बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ जिमी। स्टील या नो स्टील? नो स्टील। नो स्टील, ऑलराइट। ओह माय गॉड, अगर एडी सच बोल रहा है तो यहाँ खड़ा हर कोई एलिमिनेट हो जाएगा। मैं प्लेन से जंप करने वाला। ये सच बोल रहा था, इसने सच बताया। अब जबकि सभी 10 जंप्स हो चुके हैं, ये देखने का टाइम आ गया है कि ये कंटेस्टेंट्स एक कार्गो प्लेन से क्यों कूद रहे थे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगला चैलेंज एक शहर के सबसे बड़े फ्रीवे के बीचों बीच हो रहा है, जहाँ आपको कभी भी जेट प्लेन